औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम प्लीज 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 मेहरबानी हो गया प्लीज। मोहतरम कायद जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उसके साथ जनाब इसाक डार साहब, जनाब राजा जफरुल हक साहब, जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, हमारी बहन मरियम नवाज शरीफ साहिबा, स्टेज पर बैठे तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सदूर, पार्टी के सीनियर नायब सदूर, मेरी बहन लेडीज विंग की सदर और तमाम पाकिस्तान बशमूल आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से आए हुए जनरल कौंसिल के इंतहाई काबिल एहतराम, काबिल इज्जत मेंबरान, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आपको और अपनी तरफ से पूरे KPK की पार्टी की तरफ से सबको खुशामदीद कहता हूँ इस्लामाबाद में, और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि 2-3 दफा डेट भी तब्दील हुआ और फिर भी आप तशरीफ ले आए और इतनी जज्बे से अपने कायद को सुनने और अपनी वफादारी कमिटमेंट शो करने के लिए, तो मैं आपका मशकूर भी हूँ और आप सबको वेलकम भी कहता हूँ। मैं आगे जाने से पहले अपने कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये पार्टी अभी हम सबकी है, हम सबकी इज्जत है इसमें कि ये पार्टी कायम दायम हो। उसने बीमारी की हालात में वही बैरूनी मुल्क बैठकर जिस तरह हमारी रहनुमाई की, मेरे साथ अल्फाज नहीं है कि मैं वो अदा करो, और पूरा टाइम पार्टी को दे दिया और दे रहा है। तो हम सब पूरे पाकिस्तान की आवाम और बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून की आवाम इसके मशकूर है, और माशाल्लाह उसके रहनुमाई के वही समरात आप देख रहे आ रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं जो हमारा वही ख्वाहिश कि इस पाकिस्तान में दोबारा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़ियादत में वही दौर आ जाए मुस्लिम लीग नून की, और इंशाल्लाह हो के रहेगा अगर इसी तरह जज्बे से आप सारे काम करें और ये हमारे रहनुमाई करते रहे। मैं आपको कल के इवेंट उस नालायक झूठे इमरान नियाजी और उसके पूरे चोरों की ग्रुप पर अदम एतमाद पर पूरे पाकिस्तान को, पूरी पार्टी को, अपने कायद सबको मुबारकबाद देता हो, और मैं हैरान हूं कि वो झूठ का बादशाह, वो बेशर्मी में अवार्ड हासिल करने वाला शख्स, मैं कहता हूं अगर कोई यूनिवर्सिटी होती बेशर्मी का तो उसमें PhD बनना था। इमरान खान को वहीं से PhD की डिग्री हासिल करते वो झूठा कि वो इसके बाद कि वो सेनेट में हार के लोगों ने आदम एतमाद करके किस शर्म से मैं देखता हूं कि फिर क्यों PM हाउस गए और फिर बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं। कितनी शर्म की बात है, इसके लिए काबिल अफसोस। अब कहते हैं दोबारा एतमाद का ऊँट लूंगा, शर्म करो। फिर क्या एतमाद के इस तरह लोगों को लाकर एतमाद का ऊँट तो आपका हो गया, लोगों ने आप पर आदम एतमाद कर दिया। अभी अगर थोड़ा बहुत हया आप में हो तो आपको कल शाम ही को जाना चाहिए था, मगर इसी शख्स की क्या वही इलेक्शन की बात जिम्मे हो रही है। मैं आगे अपने सूबे की कारकर्दगी हसन इकबाल साहब ने बताया, हमारे सेक्रेटरी जनरल ने वो पेश भी करूंगा, मगर एज ए होल जो रिजल्ट आया भी लोगों ने आप पर अदम एतमाद का इजहार किया, और वो डस्का के इलेक्शन की जो बात होती है, आप वही चोरों का सरदार निकले।
आपके साथी डाकू और चोर निकले बक्सा चोरी और वोट चोरी में, फिर किस मुंह से इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद आप फिर भी इस मुल्क को रूल कर रहे हैं? शर्म आया कोई चीज है जो उसमें सिरे से है ही नहीं। बात में आगे लेके जाना चाहता हूं। सामने देख लिया हमजा शहबाज की तस्वीर, आप सबको मुबारक हो उसकी रिहाई, उसकी रिलीज के, उसकी बिलाखिर 21 महीने जेल काटने के बाद उसको इंसाफ मिला। और मैं साथ शहबाज शरीफ साहब का मैंने अभी पूछ लिया, बहुत दुख हुआ। राना सनाउल्लाह साहब के साथ बात कर रहा था कि रात को उसको बीमारी की हालत में दोबारा जेल शिफ्ट किया। तो ये कब तक रहेंगे? इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा वो भी आप में होगा वही शख्स, अगर मैं उसकी बात न करूं ज्यादती होगी, कि वो इस मुल्क की, उसका मिशन पाकिस्तान की, पंजाब की, सबके लिए सरो करना, खिदमत करना। और जब हम उसके साथ मीटिंग में बैठते तो 5 मिनट बैठकर बात करते और 5 मिनट उठकर बात करते कमर की दर्द की वजह से। तो उसको सियासत का क्या पड़ा है? तो इसी तरह जुल्म और इस तरह ज्यादती, तो मैं कहता हूं आपने पाकिस्तान की तरक्की को जेल में बंद किया हुआ है, आपने पार्लियामेंट को जेल में बंद किया हुआ है। एक दिन आएगा कि सबको आजादी मिलेगी। मैं अपने दूसरे दोस्तों को जो यहां स्टेज पर बैठे, शाहिद खाकान साहब, हसन इकबाल साहब, राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा साद रफीक उसका भाई नहीं है, और दूसरे मिफ्ताह को मैं सामने देख रहा हूं जो जेलों में, हसन इकबाल साहब का नाम लिया, मरियम बीबी खुद भी जेल में रही, कैप्टन साहब को सामने देख रहा हूं जेल में रहा, हमारा कायद जेल में रहा, बिलाखिर बाहर आ गए। और मुझे भी केपीके का कोटा विक्टिमाइजेशन का मिला। मेरा 20 साल का बेटा जो लंदन से पढ़कर, उसको रमजान की महीने में भी जून में जेल में बंद करके कि उसकी ज़हनी तवाज़ुन और सबको खराब कर दिया। और मेरे खिलाफ जितने केसेस बनाए रोज बरोज, कल भी मेरी पीछी और इससे एक दिन पहले पीछी कई अदालतों में, मगर इसका आखिर इस विक्टिमाइजेशन से कभी आपने देखा है? मेरे खिलाफ तो एक वजीर को भर्ती किया है कम्युनिकेशन में, सिर्फ विक्टिमाइजेशन का वजीर, कि सुबह जाते हैं कि उसकी कंपनी के खिलाफ क्या किया। मगर मैं कहता हूं इससे हमारे अज़ाइम पस नहीं होने और हमारे हौसले बढ़ रहे, और हम कहते कि डट कर भी मिलन का और नवाज शरीफ का साथ देते रहेंगे। इससे हम दबते और झुकते नहीं। मैं ख्वाजा आसिफ साहब का नाम भी अगर नलो ज्यादती है उसको भी इसकी सजा दी जा रही है कि नवाज शरीफ साहब का साथ दे रहे। मैं आगे जाकर आनिफ अब्बासी साहब भी बहुत हमारा अच्छा साथी है, इसमें देयर इज नो डाउट उसकी। मैं आगे बात करना चाहता हूं, चूंकि हसन इकबाल से मैं कहा है कि कम उसी टू द पॉइंट पर आना चाहता हूं। अपनी परफॉर्मेंस के साथ आपको आप जनरल कौंसिल सबसे बड़ी बॉडी है, अकाउंटेबिलिटी तरह हसन इकबाल साहब ने कहा कि ओहदे लेना तो आसान काम है, निभाना बहुत मुश्किल है। इससे खुश ना हो जाए कि मैं अफला बन गए, वही दिखाकर उनमें जान डालो, उसमें जान डालो तब ओहदा होता है। तो हर एक को अपनी एहतिसाब और अकाउंटेबिलिटी भी चाहिए। टाइम कम है, मैं इसलिए अपने सूबे में शिफ्ट होना चाहता हूं। 2 किस्म की ये तारीख जो मेरे भाई ने बात की, डॉक्टर तारिक ने, पीडीएम की तारीख अभी शुरू हुई और उस झूठे न्याजी की तारीख उसने 2014 से पनामा से शुरू की, और हम उसी में अपने साथियों को, वर्करों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसी दिन से 2014 से जो पहला जलसा हमने आमने सामने किया और दूसरा सवाबी में जब रोड बंद किया, ऊपर परवेज खटक और नीचे नवाज शरीफ के सिपाही खड़े थे, वही भी दिफा कर दिया। उस दिन से लेकर आज तक हम इस तारीख में शरीक है। अभी दूसरी शक्ल इख्तियार कर गई, अभी दूसरी शक्ल इख्तियार कर गई। तो एक मैं यार सिर्फ आपका शुक्रिया, उसी दिन राना सनाउल्लाह साहब ने लाहौर में कहा कि इन चीजों को आप गिन रहे, मैंने कहा
जो वर्करों ने, मैं तो अकेला एक बंदा हूं, मैं कोई चीज नहीं, मगर जो वर्करों ने साथ दिया उसको याद रखना चाहिए। मैं हमेशा याद रखता हूं कि जो भी मौका है, अगर हमें कॉल किया है कि जीटी रोड से मियां साहब को जाना है, तो माशाल्लाह वही डी चौक सबको वो याद कर रहे हैं कि किस तरह समंदर आया। अगर मियां साहब वही और मेरी बहन मरियम आ रही थी एयरपोर्ट, आज भी मेरे खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा उस लाहौर एयरपोर्ट में मौजूद है, वही सारे तोड़कर भी हम वही पहुंच गए। कोई इवेंट इस तरह नहीं रहा, पीडीएम का रहा, जल से रहे, मैं इससे लंबा टाइम लगेगा, मगर भरपूर केपी के साथियों ने साथ दिया है। मैं सबको दाद देता हूं के मैं अकेला कुछ ही नहीं हूं। मेरे जनरल सेक्रेटरी मुर्तजा से शुरू करके एक वर्क करता है। पहले 2019 में सवात में जिम्नी इलेक्शन हुआ, कभी हुआ नहीं कि मरकजी हुकूमत और सूबाई हुकूमत किसी पार्टी की हो और सीट भी पीटीआई का हो, मगर अल्लाह ताला ने एहसान है कि वही एक टीम वर्क से हमने उनको शिकस्त दी। और फिर आप जो नौशेरा का सीट है, मैं पूरी पार्टी को, अपने कायद सबको मुबारकबाद देता हूं कि मैं सबको, हसन भाई जरा सबर करें, मैं पूरे सूबे की तरफ से बोल रहा हूं, जरा सुन ले। काम की बात है, कल भी हम काम आएंगे आपके, ठीक है? दोबारा भी कहेंगे कि आ जाए, आएंगे ये लोग, अगर मैं उनकी बात ना करूं फिर नहीं आएंगे। मैं नौशेरा की जिक्र करना चाहता हूं कि वही नौशेरा का इलेक्शन किसी के वाम गुमान में नहीं था। हमने कभी पहले तारीख में नौशेरा से सीट जीती भी नहीं। उनकी हुकूमतें भी दोनों, और वही जो नऊजुबिल्ला क्या क्या दावे करता था, जिसको लीड करता था, और उसके वो दावे, मगर अल्लाह ताला का एहसान है, मैं वो इख्तियार वली साहब बैठा है, उसकी तरह वर्कर को हमने सामने लाकर और एक टीम बन के उसको शिकस्त दी। ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, और अल्लाह ताला ने बहुत रहम कर दिया और ये साबित कर दिया कि मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ का बयानिया सिर्फ पंजाब में नहीं, पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, और हमें इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आगे भी चलेगी। जिन लोगों ने उसमें साथ दिया, इसे टीम वर्क, मैं सबका मशकूर हूं। मैं इसी वजह से डॉक्टर इबाद का नाम नहीं लेता कि मेरा भाई है, मगर उसने जो काम किया, एक महीना उसके साथ कैंपेन से शुरू करके रिटर्निंग अफसर से अटेस्टेड कापी लेने तक उसको साथ रहा, मैं उसको भी दाद देता हूं। और मैं अपनी बहन, मैं अगर मरियम नवाज की जिक्र न करो, ये वही लीडर हमें मिली है कि उसने खैबर से शुरू करके कराची तक, गिलगित बल्तिस्तान तक और आजाद कश्मीर तक नवाज शरीफ साहब का पैगाम पहुंचाया, और वही पार्टी का पैगाम पहुंचाया, और दलीरी से नौशेरा में भी आकर आखिरी फतह में उसका बहुत बड़ा रोल रहा। हमारे साथ रात 5-6 घंटे बैठी रही, और वो जबरदस्त, उसको भी दाद देना चाहता हूं। आप सारे इस तरह दलेर खातून पार्टी के हवाले से, ऑर्गेनाइजेशन उसके हवाले से हम अपना काम कर रहे हैं। हसन इकबाल साहब को रिपोर्ट दे रहे हैं मुसलसल, मगर आप सबसे एक दरख्वास्त करता हूं कि आप ये लेग पुलिंग छोड़ दें एक दूसरे की। ये कराची के शाह मोहम्मद शाह मिफ्ता साहब, कराची को जरा जानता हो, अगरचे मेरा मुझसे बहुत पोटेंशियल है मुस्लिम लीग के लिए, अगर आप एक साथ चले और डट कर चले तो इंशाल्लाह फ्यूचर वही मुस्लिम लीग की होगी। इस तरह हर जगह में मैं बात मुख्तसर, मैंने लंबी बात की, बातें किए, दिल से किए। और कल एक बात मैं करना चाहता हूं, जो सेनेट का इलेक्शन हुआ, मैं अपने पार्लियामेंटेरियन को दाद देना चाहता हूं कि
कायद के हुक्म पर उसने टिकट दिया। हमारे जो भी थे हमने मान लिया कायद का ऑर्डर है, और मुझे ये डर था कि मेरा घर गवर्नर हाउस और सीएम हाउस एक ही जगह पेशावर में, वही देखकर इम्तियाज जाते रहे 20-20 करोड़ की डायरेक्टिव लेते थे और साथ बैग लेके 10 करोड़ और 8 करोड़ की लेते थे। मैंने कहा कि मेरे उम्मीदवार को किधर उठे मिलेंगे, और मैं इन पार्लियामेंटेरियन को दाद देता हूं कि मैंने उनको बुला के उन्होंने वही मुझे बहुत मुश्किल से हल्फ कभी कहा सरदार यूसुफ साहब की क़यादत में। उसने कहा ये काम तो कभी हमने किया ही नहीं। मैंने कहा ये इस तरह हमारे कायद की इज्जत और रिस्पेक्ट का सवाल है, और मैं दाद देता हूं कि सबने वही मुस्तरद करके और अपने कायद की ऑर्डर को मान लिया, और 100% जो कैंडिडेट हमारे कायद ने दिया उसको वोट किया। उसकी जिक्र न करो तो बहुत ज्यादती होगी। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू। दावत खिताब दे रहा हूं शेरों की धरती के एक शेर जो आज भी पीटीआई